अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हमने देखा कि सियासी तौर पर जो सियासी जमातें हैं वो सियासी इत्तेहाद करने के लिए, सियासत को परवान चढ़ाने के लिए बलूचिस्तान का रुख करती नजर आई। खासतौर पर नून लीग की अगर मैं बात करूं तो नून लीग हर जबान ज़द-ए-आम रही, क्योंकि नून लीग का जो आज मोटिव था वो ये था कि बलूचिस्तान के अंदर जो नाराज अराकीन हैं दूसरी सियासी जमातों के, उनको शामिल किया जाए, और ऐसे ही कुछ हुआ, कामयाब रही। आज की ये मीटिंग, ये मूवमेंट 30 के करीब, 30 से ज़ायद जो शख्सियात हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जिससे जाम कमाल साहब भी शामिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, मेंगल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ जो मुनहरिफ अराकीन थे वो भी शामिल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ अराकीन पार्लियामेंट हैं जो कि नून लीग में शामिल हो चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी में सईदुल हसन हसनी साहब हैं, साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार साहब भी हैं, जबकि पीटीआई के अंदर खान मोहम्मद जमाली साहब और सरदार आतिफ संजरानी साहब और सरदार केतरान साहब की भी शमूलियत का ऐलान हो चुका है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि इसके ऊपर किस तरह से नून लीग जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करती है। जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े जो है वो मामला सामने आए हैं। ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरा नाम लेकर कहा है कि 16 माह की हुकूमत में अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूं। तो उसमें बड़ी वजाहत डिटेल ट्वीट किया था कि हाँ, मैं दिफा कर सकता हूं। हमने एटमी ताकत से नवाजा, हमने गवादर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया और फिर गवादर को आगे डेवलपमेंट की तरफ लेकर गए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि साबिक ट्रांसपोर्ट सिंध भी हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध भी हैं, उनका जो है वो ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। आप पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के दावे करते हैं, आप सीपेक के खालिक होने का दावा करते हैं, लेकिन पूरी कौम जानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी है, जबकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान को सीपेक का तोहफा दिया। अगर आप पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले ले तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। फिर आगे ये भी कहते हैं कि नून लीग के जो वुज़रा हैं उन्होंने 16 माह की कारकर्दगी क्या दिखाई, और फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दवाने की मिसाल भी सामने रखी है। इस तमाम चीज़ से आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले मैं नून लीग की तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब, आज की ये जो अहम पोलिटिकल मूवमेंट थी नून लीग की, ये 30 से ज़ायद लोग, शख्सियात हैं जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है नून लीग में, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुज़िश्ता रोज़ ये स्टेटमेंट देते नजर आए। उन्होंने कहा कि नून लीग पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे बिलखुसूस लाहौर के अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर नजर आ रही है, इसलिए उन्हें ये कहा गया है कि दूसरे सूबों पर फोकस करें। क्या ऐसा ही है कि पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए दूसरे सूबों के अंदर अलायंस करने जा रही है नून लीग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बिलावल साहब से 10 परता अर्ज करूंगा कि अगर लाहौर में नून कमज़ोर है तो आप अपना हिस्सा डालें उसमें। आप चूँकि पंजाब में कमज़ोर है, आपकी नादिर मौका है कि आप लाहौर आकर बैठ जाएं और जो लोग हमसे नाराज़ हैं, जो आप समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं, उसका आप फ़ायदा उठाएं और उसमें आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें ताकि लोग आपके पास आ जाएं। आपकी नादिर मौका है। दूसरी ये बात यह है कि देखो, इस वक्त जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का मसाइल जो है, तमाम उसकी सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम दिफाई अदारे मिलकर इस मुल्क को भंवर से निकाल सकते हैं। खास तौर पर जो मुआशी जो हमारा इस अदम इस्तेकाम है या जिस मुआशी दलदल में हम धसे हुए हैं या दहशत गर्दी में धसे हुए हैं। अब देखो, दहशत गर्दी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आज से 2013 में या 14 में थी, और रोजाना कोई ना कोई हमारे फौजी शहीद, जवान शहीद होते हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। तो इसलिए हमें सबको मिलकर बैठना होगा और ये चीज हम तमाम बलूचिस्तान हो चाहे सिंध की पार्टियों के पास ये जाके ये रखते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे साथ एग्री करते हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कि बिल्कुल वो कहते हैं कि हम भी समझते हैं कि इस वक्त सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, एक पेज पे आने की जरूरत है। इसी हमारा नजरिया जो है और हमारा जो एक हम लोगों को विजन दे रहे हैं, तो लोग उससे हमारे साथ मिलते जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम, जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया, तो आप देखेंगे कि हम तमाम को साथ लेके चलेंगे और हमारा मुल्क एक दफा फिर इंशाल्लाह
तरक्की की राह पे गामजन अच्छा, होगा। कुछ कयास सराइयां हो रही थी जब मियां साहब वापस आए पाकिस्तान, तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई रिलीफ है या फिर कोई डील है या फिर लाडला प्लस का भी एक खिताब दिया गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट को रख लेते, नून लीग को मशवरा दिया कि अपने बलबूते पर सियासत करें। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर इतना अलायंस किया जाएगा, वो भी प्री इलेक्शन अलायंस है, इत्तेहाद जो हो रहा है इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद है, क्या वोटर ये नहीं समझ बैठेगा कि नून लीग के पास अब इतना मैंडेट नहीं रहा है कि उसे इत्तेहाद करना पड़ रहा है पहले से ही? सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। नहीं, जो संजीदा लोग हैं उसको समझते हैं। हमारी पार्टी में आप देखेंगे कोई हमारे बुरे से बुरे वक्त में भी पार्टी छोड़ के नहीं गया। आप अच्छा। हमारे पीछे 4-5 साल दौर देख रहे हैं, इमरानी दौर में क्या क्या नहीं हमारे हमारी लीडरशिप के साथ, हमारे सीनियर रहनुमाओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। मतलब आप एक लंबी फहरिस्त है, मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, हसन इकबाल, साद रफीक, हनीफ अब्बासी और कितने कितने लोग हैं जिन्होंने जेलों को बर्दाश्त किया लेकिन अपने नजरिए से नहीं हटे। तो लोग, ये तुम्हारे लोग तो पक्के हैं। ठीक और है। फिर लोग इनको देखकर, हमारे नजरिए को देखकर हमारे साथ खुद ब खुद चलें। शामिल हो रहे हैं। ठीक है। अब जब ये देखें कि बलोचिस्तान के लोग पहले लाहौर में आए, मियां साहब से मिले और कहा कि हम आना चाहते हैं, तो फिर मियां साहब गए। अच्छा। इस तरह आप सिंध में भी जाएंगे तो ये लोग खुद खुद वहां से मिल रहे हैं हमारे, और फिर समझते हैं मियां साहब के। और 10 साल पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, और उन लोगों को मियां साहब की कारकर्दगी को देखा हुआ है। उनको पता है कि मियां साहब मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं, मुल्क की अच्छा। मीशत को ठीक कर सकते हैं। तभी तो हमारे साथ वो मिल रहे हैं। अगर ना होते तो शायद ऐसा ना होता। तो बिलावल के लिए तो सारे रास्ते खुले हैं, हमने किसी को मना तो नहीं किया। बिलावल साहब आगे चलें और डॉगरों को साथ मिलें, अपना नजरिए बेचें, जरदारी साहब चाहें, हमने तो कोई रुकावट खड़ी नहीं की। ऐसे चल। कहना कि जी उसको ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, ठीक है। हमको नहीं मिल रहा, ये मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। चलें। ठीक है अली, मैं जरा जानना चाहूंगा, अली रजा भी हमारे साथ मौजूद है। अली, इस वक्त जो सियासी तौर पर जो सूरत हाल देख रहे हैं, हम हमेशा देखते हैं इलेक्शन से पहले या तो सियासी गठजोड़ होता है या फिर विरासत की जो सियासत होती है वो परवान चढ़ती नजर आती है। इस बार हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहादी जो अलायंस या फिर सियासत है वो हम कहीं ना कहीं परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त किस सियासी जमात की जो सूरत हाल है वो ज्यादा मुस्तहकम नजर आ रही है? एक तरफ पीपल्स पार्टी ये दावा करती नजर आ रही है कि वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, दूसरी तरफ नून लीग ने जिस तरह से एक्टिव होना शुरू किया है और फिर सियासी तौर पर अलायंस सामने आता जा रहा है, एक के बाद एक शमूलियत भी हो रही है, इत्तेहाद भी हो रहा है। क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात इस वक्त सर फहरिस्त? बहुत शुक्रिया बिलाल खान साहब, आपने वक्त दिया। देखें, सर फहरिस्त की बात अगर आप करें तो वो डेफिनेटली जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और जिस तरीके से रियासत ने मियां नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ फैसिलिटेशंस भी आपने देखी, सहूलतें थी, गैर मामूली थी। डेफिनेटली जिस तरीके से उनको निकाला गया, तो अगर उन्हें सिस्टम में वापस लाना था तो तरीका भी वही चाहिए था। उसके अलावा और तरीके से आप उसको वापस ला नहीं सकते थे। और उसके बाद आते ही मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक जलसा किया, जो उनका रिसेप्शन था, और उस रिसेप्शन के में जो रियासत ने फैसिलिटेट किया, इवन के जिली इंतजामिया जो है वो गाड़ियां अरेंज करने में मदद फराहम करती रही। इन तमाम चीजों को देख के और उस रिसेप्शन की कामयाबी को देखा, जितना बड़ा रिसेप्शन था मीनारे पाकिस्तान पर, हमने हमेशा यही देखा 2013-14 के बाद जब इमरान खान साहब ने वहां पे जलसा किया कि इमरान खान साहब ही वहां पर कामयाब जलसे का जो है वो एक पूरा इम्तियाज रखते थे। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ने उनका जो रिकॉर्ड है या उनका ये जो आप ये कह लें गरूर है मीनारे पाकिस्तान का, वो उनसे छीन लिया। तो उसके बाद फिर अब नवाज शरीफ साहब जैसे बलूचिस्तान जा रहे हैं, फिर एक महाज जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने पंजाब का संभाला हुआ है। रोजाना 4-5-6 जो है वो इलेक्टिबल्स नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर सिंध का महाज जो है वो ख्वाजा साद रफीक और रियाज सादिक और बशीर मेमन साहब को दे दिया गया है। यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं, एमकेएम के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो रहा है, उनके साथ जो है वो हुकूमत साजी के मामला जो है वो तय पाए जा रहे हैं। तो उसके बाद बलोचिस्तान में आपने देखे, तो इन तमाम चीजों को देखें तो डेफिनेटली जो सरफहरिस्त जमात है और जो पोजीशन जिसकी मजबूत नजर आती है वो मुस्लिम लीग नून ही है। लेकिन
इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ही सब कुछ है। ये मुस्लिम लीग नून को ये तमाम चीजें प्लेट में रखकर मिल जाएंगी। जिस तरह के हालात हैं, जो 16 माह की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अपने भाई की 16 माह की हुकूमत को वो जस्टिफाई कर सके अवाम में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नून लीग है, बाकी तमाम जमातें जो है वो रही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का भी इसमें रोल होगा। पीपल्स जरदारी साहब की खूबी है कि जरदारी साहब खामोशी से करते हैं, और जब वो कर लेते हैं उसके बाद वो सरप्राइज देते हैं। वो दिखाते कम है, करते ज्यादा है। तो अभी जरदारी साहब ने तो अभी अपने पत्ते खेलने हैं, ठीक जरदारी है। साहब ने तो अब बहुत कुछ करना, भी वो खामोशी से बैठे हुए हैं। तो इसका सरप्राइज जरूर है मुस्लिम लीग नून, लेकिन जरदारी साहब भी किसी से कम नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। ठीक है। बहरहाल सेनेटर सैर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं पीपल्स पार्टी से। सैर साहिबा, मैं जरा जानना चाहूंगा पीपल्स पार्टी का इस वक्त नैरेटिव क्या है, क्योंकि नून लीग जिस तरह से एक्टिव हो चुकी है, नून लीग अलायंस की तरफ जा रही है, शमूलियत उसमें उसकी सियासी जमात में लोग इख्तियार करते जा रहे हैं, ये कितना फीसद जो है वो फायदा हो सकता है नून लीग को, और पीपल्स पार्टी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, पहली बात ये, पीपल्स पार्टी हमेशा अपने वोटर्स पे निसार करती है, अपनी कारकर्दगी पे निसार करती है। पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड होने का कोई शौक नहीं है। जो एक तासुर लेकर आए हैं कि वो सिलेक्टेड हैं, जो अपना बयानिया लंदन में दफन करके आए हैं, जो कि एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड हूँ, जिनको अपने जो है खुद जहां से उनके जो हलके हैं, जहां पर उनका पहले होल्ड था, वहां पे एतमाद नहीं है, वो नर्वस है। आज मुझे तो याद आ रहा है उनका वो स्टेटमेंट कि जब वो सेनेट के इलेक्शंस में गिलानी साहब को कुछ जो है वो उस वक्त सेनेटर्स ने वोट दे दिया था, तो उन्होंने कहा जी बाप के वोट ले लिए, आज बाप को बाप बनाने जा रहे हैं, मुबारक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाप मुबारक, ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सिलेक्टेड का लेबल मुबारक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अपने बयानिए को कॉम्प्रोमाइज करना मुबारक। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के बयानिए को दफन करना मुबारक। देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी का वोटर हर शहर में, हर कस्बे में, हर गली में है। जब भी कोई जिमनी इलेक्शन हुआ है या बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, हालिया हर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने विन किया है। तो मैं नहीं समझती कि अभी अगर आज जो है किसी एक समझौते के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए हैं और उनकी जोड़ तोड़ चल रही है, तो वो जोड़ तोड़ करे। अच्छा, सैर साहब जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नून लीग की इस वक्त हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल नजर आ रही है, क्योंकि नून लीग के बारे में जोड़ तोड़ नजर आ रही है, जोड़ तोड़ नजर आ रही है। आप इसको जोड़ तोड़ कह लें, लेकिन दूसरी सियासी जमातें इसको इत्तेहाद कहती है। मेरा सवाल जरा सुन लीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपका नैरेटिव जरूर चाहूंगा पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर, कि इस वक्त नून लीग जो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही है वो नजर आ रही है। एक तासुर जाता रहा कि नून लीग को खेलने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए क्या ये मुश्किल नहीं होता चला जा रहा है, खासतौर पर पंजाब के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर, खासतौर पर केपीके में, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पॉलिटिकल स्ट्रगल का आगाज कर दिया, लेकिन अब तक कोई ऐसा अलायंस या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि नंबर गेम को जब बात की जाती है, नंबर गेम कैसे पूरा किया जाएगा अगर बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना है? देखिए, पहली बात ये है कि ये जिसको आप नून लीग की स्ट्रगल कह रहे हैं, ये स्ट्रगल नहीं है, ये समझौता नजर आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ये जोड़ तोड़ की सियासत नजर आ रही है। जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं अपने बयानिए को दफन करके, जिस तरीके से उनको एक कन्विक्टेड होने के बावजूद लंदन में जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया, हाई कमिश्नर ने उनको बयानिया बताया, वो कन्विक्टेड थे, उनके लिए स्टेट लॉन्च खुला, उसके बाद जितने उनके सहूलतें फराहम की जा रही हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक दफा फिर सिलेक्टेड का अपने ऊपर लेबल लगा रहे हैं, तो उनका मुबारक हो। देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं है। पीपल्स पार्टी जब बलूचिस्तान जाएगी तो पीपल्स पार्टी का वोटर बाहर निकलेगा। अच्छा, आपको पता है 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस इस दफा बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप उस वक्त देखिएगा कि पीपल्स पार्टी को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो उसका वोटर निकलेगा। एक गैर फित्री इत्तेहादात, एक गैर फित्री इत्तेहाद जो अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास आज कोई बयानिया नहीं है, तो आज वो ऐसा ही बयानिया बना रहे हैं
कि जिस पर जो है वो ठीक कल है वो तनकीद सेनेटर करते साहब, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही होगा। मैं जरा सा आपकी गुफ्तगू को यहां पर रोकना चाहूंगा। मैं जरा आपके इस कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट ले लूं गौस साहब का। सेनेटर गौस साहब, जरा आपने गुफ्तगू सुनी होगी सैर कामरान साहिबा की। नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है और नून लीग का के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया कि जोड़ तोड़ हो रही है, क्या कहेंगे कि ये वाकई जोड़ तोड़ है या फिर सियासी तौर पर नून लीग इस वक्त जो है वो कमजोर नजर आ रही है, इसलिए उसको इत्तेहाद की जरूरत पड़ रही है मुख्तलिफ सूबों में? नहीं, मेरे ख्याल में बात यह है कि नून लीग समझती है कि तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम छोटी मुझे आवाज नहीं आ रही। गौस साहब शायद माइक म्यूट हो गया है, उसको जरा सा अनम्यूट कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं एक और बात कि ये देखें, ये कोई इत्तेहाद नए नहीं है। 2018 में भी ऐसे इत्तेहाद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक है, मैं उसी पर मैं उस पर बात करूंगा कि माजी के अंदर भी इत्तेहाद रहे लेकिन वो नाकाबिले शिकस्त रहे पीपल्स पार्टी के लिए। तो उस पर बात करते हैं। गौस साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपना नैरेटिव। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब है हम तो इसलिए साथ चले। हम अपने तो नजरिए को हमने तो साइड पे रखा है। हमने तो अब रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। सियासत बचानी है तो हम अपने नजरिए पे खड़े रहते। अब तो हम अपने मुल्क बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तमाम के साथ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को भी मियां साहब ने फोन किया है, फजल रहमान साहब को फोन किया है और नियत फ्यूचर मुलाकात भी होगी। तब छोटी पार्टियां, अब मैं अगर माजी में जाऊं तो यही सियासी पार्टियां थी जिनसे जरदारी साहब, जो सरदारी साहब जिनके पास गए थे 2017-18 में, अगर मैं उनको याद दिलाऊं तो उस वक्त तो मेरे ख्याल में हमने कोई इतराज नहीं किया था कि जो उसकी मर्जी जहां जाए। अगर वो आज हमारे पास आ रहे हैं तो बिलावल साहब भी बाहर हैं, कोई जेल के अंदर तो है नहीं, सरदारी साहब भी बाहर हैं, इनसे खुद रब्ता कर रहे हैं। जिस पार्टी को जो अच्छा लगेगा उसी को वही चयन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोग खुद रब्ता कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग खुद हमारे पास आए, सिंध के लोग खुद हमारे पास आए, खुद हमारे पास आई, फिर हम उनके पास गए और सियासी अलैंस की बात की। तो हमारे तो खुशी की बात है। लेकिन सेनेटर गौस साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। सेनेटर सैर कामरान साहिबा भी, अगर मैं माजी में चले जाऊं, माजी करीब के अंदर आप दोनों सियासी जमातें एक साथ बगलगीर होकर बैठा करते थे और फिर पीडीएम को बनाया गया। पीडीएम के बाद शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, जरदारी साहब भी ये कहते नजर आए कि वजीर आजम बनवाया, पीडीएम बनाई गई। लेकिन ये शिकवा क्यों करती नजर आती है पीपल्स पार्टी के हमसे जब फैसले किए जाते थे तो हमसे मुशावरत उस लेवल पर नहीं की जाती थी? क्या वाकई नून लीग इनफरादी तौर पर सारे फैसले करती थी पीडीएम की हुकूमत में? नहीं, पीडीएम तो बनवाने वाले जरदारी साहब थे। इन्होंने पीडीएम बनाई थी ना जी, 20 जुलाई 2019 को या 20 को बनाई थी। तो उसमें तो मेन रोल ही इनका था। फिर खुद इन्होंने कोई, मुझे नहीं समझ आई कि एकदम से ये पार्टी हमें छोड़ के चले गए, ये इस पीडीएम से अलग हो गए। हम तो इनके कहने पे हमने तो पीडीएम बनाई थी। चले मैं सैर साहिबा से ये सवाल कर लेता हूं, ये क्यों छोड़ के चले गए थे? सैर साहिबा, सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम के अंदर तो आप लोग बगलगीर होकर काम करते नजर आए। पीडीएम के वक्त में अदम एतमाद तहरीक जब इमरान खान के खिलाफ लेकर आए तो बड़े जोश खरोश से और बड़ी दीदा दिलेरी से लेकर आए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ था उस वक्त का जरा सा हाल सुना दीजिएगा कि अलहदगी इख्तियार कर ली। मैं आपको बताऊं, ये नून लीग की तारीख है कि 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है, मिसाल की जमहूरियत साइन करने के बाद इनको वजारतें देती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है काला कोट पहन के अदालतों में चले जाते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अच्छा, 2017-18 की बात कर रहे हैं, जब 2014 में धरने देते हैं तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बचाती है, जमहूरियत बचाती है। जब 2017-18 की बात करते हैं तो आपको नून लीग के रवैये नजर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा कौमी यकजहती के लिए, जहां पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो, साथ होती है। पीडीएम बनाई, एक तहरीक चलाई जहां पे नून लीग को ये लगा कि जी पीपल्स पार्टी ने तो दे दिया आपको, जो उस वक्त लीडर ऑपोजिशन था वो भी दे दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी दे दी। आपको लगा कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन रहे हैं, तो आपने एक झगड़ा डाल दिया कि जी वो बाप की वोट आ गए, तो इन्होंने जो है वो अपने रास्ते अलग कर दिए और शोकॉज इशू करने शुरू कर दिए, एक जमात ने दूसरी जमात को। एक ऐसा बैड टेस्ट क्रिएट किया क्योंकि इनका मकसद निकल गया था। तो मसला ये नून लीग की तारीख है, ये नून लीग की तारीख है। आज उसी बात अगर अलायंस की बात हो रही है, आज उसी बाप को ये बाप बना रहे हैं।
ठीक है ना, जिसके ऊपर इन्होंने पीडीएम के पर्चे उड़ाए थे, लेकिन फिर भी जहां पे पाकिस्तान की जरूरत थी, पीपल्स पार्टी के अंदर ये अहलियत है, पीपल्स पार्टी साथ लेके चलती है। आप जो मुशावरत की बात कर रहे हैं, आप मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के बयान देख लें तो पता लगता है इनकी तो अपनी जमात में भी मुशावरत नहीं है। मुशावरत तो कहीं जो है वो आपस में रिश्तेदारियों में हो रही थी। आप आपस के इनके बयान चेक कर लें कि पाकिस्तान की मईशत को ये किस दौराए पे लेके महज अपने लेकिन सेनेटर साहिब साहिबा उस वक्त तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वजारत खारजा लेकर बैठे हुए थे। वजारत खजाना थी। आप बताएं कि उन्होंने बहुत ऐसा तरीके से पाकिस्तान को दोबारा रिकनेक्ट किया दुनिया से, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्होंने अपनी कारकर्दगी की। इन्होंने जो गलत लेजिस्लेशन की उसमें नहीं, तो उस वक्त आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैबिनेट का हिस्सा थे, अगर फैसले बगैर किसी मुशावरत के किए जा रहे थे तो उस वक्त इजहार क्यों नहीं किया गया कि हमसे फैसले उस वक्त भी देखे हमने जो इन्होंने लेजिस्लेशन की, हमने उस पर भी अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार नहीं। एक सवाल है, क्या किसी ने रोका था? क्या किसी ने, मैं सवाल सुन ले मेरा, क्या किसी ने पीडीएम बनवाई थी? क्या किसी ने रोका था कि अभी आप लोगों ने अलहदगी इख्तियार नहीं करनी है, ये स्टेटमेंट नहीं देने? ये जो शिकवा आज आप कर रही हैं, बरमला इस बात का इजहार कर रही है, उस वक्त क्यों नहीं किया बिलावल भुट्टो साहब ने? पीपल्स पार्टी ने तब भी जहां पे मईशत पे इश्यूज थे, या पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार बराबर से किया, हर वक्त में किया। पीपल्स पार्टी ने मैं तो समझता हूं उस वक्त वजारत खारजा छोड़ देनी चाहिए थी बिलावल साहब को, अगर इतने इख्तिलाफात थे। नहीं, बिलावल भुट्टो तो एक बहुत जिम्मेदारी से अपनी, आप एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री देख लें, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख लें, आप जो है फॉरेन मिनिस्ट्री देख लें, पीपल्स पार्टी ने तो बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी कारकर्दगी दी। इनके कहने के ऊपर हम पाकिस्तान को मुश्किल में, अच्छा, मैं नून लीग की तरफ भी जाऊंगा, जरा मैं तज्जिया भी लूंगा। अली भी हमारे साथ मौजूद। सैर साहब, एक शॉर्टली इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि उस वक्त एग्जैक्टली होता क्या था? ऑब्वियसली कोई फैसला किया जाता था तो उसमें आपसे मुशावरत आप कह रहे हैं नहीं की जाती, तो आपकी जानिब से कुछ कहा नहीं जाता था कि हमें मुशावरत के लिए क्यों नहीं बुलाया जाए? तो नून लीग का जवाब क्या होता था उस वक्त? नहीं, देखिए बात ये कि बिल्कुल कहा जाता था। मैंने कहा कि आप हमारी बात तो रहने दें, आप मिफ्ता इस्माइल के और इसाक डार के आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात हैं उन्हीं को सुन ले। हर सियासी जमात के अंदर सियासी लोग जो होते हैं उनके इख्तिलाफात होते हैं। आपको पता लगेगा कि मुल्क की मईशत के साथ मसाइल क्या चल रहे थे, ठीक है, क्या चीजें चल रही हैं। मैं इसका काउंटर कमेंट भी लेना चाहूंगा। हम इसाक डार को ला रहे हैं, हमसे तो कोई मशवरा नहीं किया। ठीक है, मैं जरा काउंटर कमेंट लेने जा रहा हूं नून लीग से भी, लेकिन पहले मैं अली से भी एक सवाल कर लेता हूं यहां पर बीच में। अली, ये जो सिचुएशन इस वक्त बिल्ड हो चुकी है कि हम देख रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड हो गया है, खासतौर पर इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि सियासी जमातों का दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड होता है और फिर उसके बुनियाद पर वोट लिया जाता है। इस वक्त इस नैरेटिव का जो पीपल्स पार्टी के पास नैरेटिव है कि पीडीएम के अंदर मुशावरती फैसले नहीं किए गए, दूसरी तरफ नून लीग का इत्तेहाद, किस जमात को कितना फायदा होगा किस नैरेटिव से? देखिए बिलाल साहब, जब मैं ये समझता हूँ कि ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तलाफात हैं, लेकिन जहां पर इख्तलाफात हैं वहीं पर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ भी रहे हैं। आपने देखा कि जो वक्त कराची आया मुस्लिम लीग नून का, हालांकि सबको पता है कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने के लिए आया है, लेकिन वो शर्जील मेमन साहब के साहबजादे की शादी के ऊपर भी गया, वहां पर भी आपने बड़ा अच्छा मुजाहरा देखा। मैं ये समझता हूँ कि ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ये इंतखाबी बयानियां है डेफिनेटली। अब पहले तो पीपल्स पार्टी के पास चले हम ये समझ लें शर्जील साहब के बेटे की शादी एक प्लेटफॉर्म खोल दिया गया कि आकर बात कर ली जाए। वो कहते हैं ना कि दरवाजे खोले गए थे उनकी जानिब से कि आ जाए, अगर बैठकर बात करें तो कर लें। बिल्कुल, वो तो दरवाजे तो हर वक्त जनाब खुले रहते हैं सियासतदानों के। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास पहले थी पीटीआई के खिलाफ तो चलो एक महाज था, बहुत कुछ था। अब पीटीआई तो इस वक्त मुल्क में सियासी दायरे में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सियासी मंजरनामे में इस वक्त वो नहीं है। तो इस वक्त अगर वो क्या कहते हैं, घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो अगर थोड़ा बहुत तो चाहिए ना पीपल्स पार्टी को भी कोई इंतखाबी बयानियां बनाने के लिए। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि आपको उस वक्त तो पता था, तो उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले? 16 माह आपको डील मेरा सवाल भी यही है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को इसका फायदा होगा इस नैरेटिव का क्या अली? देखें जनाब, और किसके खिलाफ 16 माह की जो हुकूमत है, अब पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी, इसमें कुछ हक नहीं है। ये कहते थे कि वजीर खजाना हमारा नहीं है, हमारा वजारत खारजा हमारे पास है, जो अपनी मिनिस्ट्रीज थी इनका जवाब देते थे।
हाँ, ये जरूर बिलावल साहब कहते थे कि कराची को या सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है। जब बिलावल साहब उस वक्त कह रहे होते थे कि कराची को या सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है, तो उन्हें उस वक्त बताना चाहिए था ना कि इसाक डार साहब मशावरत नहीं करते, कैबिनेट में मशावरत नहीं होती हमारे साथ। चलें। तो इस वक्त के जो बयान है इनमें वेरी गुड, अब आवाम को तो सब पता है। ठीक है, वेरी गुड। जरा गौस साहब इस पर कमेंट कीजिएगा। सहर साहिबा ने भी गुफ्तगू की, वो आपने सुनी होगी, और अली ने भी कमेंट किया है कि बिलावल साहब कहा करते थे सिंध के अंदर शहबाज स्पीड की जरूरत है। ऐसा क्या हो गया कि इतनी दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं? जबकि हमने देखा था कि जब मियां साहब वापस आए थे, जरदारी साहब ने फोन कॉल भी किया था, खैरियत भी पूछी थी और मुबारकबाद भी दी थी। फिर ये भी कयास सराइयां हुई थी कि एक दफा और फोन कॉल हुई है, जबकि मियां साहब पहला जो इजलास करते हैं उसमें कहते हैं कि हमारे सियासी हलीफ जितने भी हैं उन सब से मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचे मियां साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी ऐसे नर्वस हो रही है, परेशान हो रही है। हम जमहूरी लोग हैं, हमने काफी 16 माह इकट्ठे हुकूमत की है और हमें फख्र है कि हमें आगे अगर जो सियासत कुर्बान करनी पड़ी है तो हमने रियासत को बचाया है और पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी। अगर लोग जोक हमारे पास आ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को परेशान नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले ही कह दिया है कि हमें इंशाल्लाह जब इंतखाब होगा और पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देंगे तो पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी तो एक एक्सपीरियंस जमात है, हम उनसे इनके तजर्बे से फायदा भी उठाएंगे। इनके 5 साल इन्होंने पिसाके जमहूरियत के बाद 5 साल इन्होंने पूरे किए, फिर 5 साल हमने पूरे किए, तो एक एक्सपीरियंस जमात है, हम फ्यूचर में लेके चलेंगे। थोड़ा सा ये हौसला कर लें, ये ऐसे नर्वस हो रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह जाएगा, सारी जमात इकट्ठी चलेंगी। इस वक्त जो माहौल बनाना है, कोई टेंशन का माहौल नहीं बनाना है। पहले पीपल्स पार्टी को हमारे से इतराजात हों। अभी कुछ अर्सा पहले असम्बली टूटने से मेरे ख्याल में 20 दिन पहले तो बिलावल साहब ने स्टेटमेंट दी कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का नहीं, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है। और इस स्टेटमेंट को भी 2-3 महीने गुजरे, ज्यादा तो नहीं गुजरे। तो अंदर से तो मेरे मतलब बिलावल साहब को अब हमारी जो शहबाज शरीफ साहब ने स्टॉर्म चलाया है वो उससे मुतफिक है और इंशाल्लाह जल्दी जब जरदारी साहब से भी मुलाकात होने जा रही है नेक्स्ट वीक या इस अगले हफ्ते, तो ये सारी जो धूल है ना बैठ जाएगी इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। सेनेटर सहर कामरान साहब, मैं आपका भी इसके ऊपर नैरेटिव चाहूंगा। जरदारी साहब से मुलाकात होने जा रही है, क्या ये जो दूरियां हैं ये कुर्बत में बदलती नजर आएंगी या फिर यही नैरेटिव बिल्ड करके इलेक्शन में उतरेंगे और 8 जनवरी को फिर फतह करने का प्लान है आप लोगों का? 8 फरवरी को किसी नैरेटिव की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे उतरेगी। पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे उतरेगी, अपने जो है मैनिफेस्टो की बुनियाद पे उतरेगी। पीपल्स पार्टी को न समझौते करने की जरूरत है, न पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड करने की जरूरत है, न पीपल्स पार्टी को एहसन इकबाल की तरह नर्वस होने की जरूरत है, न पीपल्स पार्टी को झूठे क्लेम करने की जरूरत है। ये जो एक तासुर है ये एक प्री पोल एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, ठीक है, और जिसका हम समझते कि जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, और ये पीपल्स पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी को बहुत अफसोस है कि महज जो है अपने फायदे के लिए इलेक्शन को ताखीर का शिकार किया गया और इस बात की कोशिश की गई कि इलेक्शन में ताखीर हो, इलेक्शन अनाउंस ना हो, और अब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। बाकी अच्छा, पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लगता है सेनेटर साहिबा? आसिफ अली जरदारी बहुत फिराक दिल और बहुत ओपन जहन के इंसान है। उन्होंने हमेशा, मैंने कहा ना कि 2008 में भी हमने PMLN को वजारतें दी, ओपन किया उनके लिए प्लेटफॉर्म। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ काला कोट पहन के पहुंच गए थे, ठीक है। हमने नहीं, पीपल्स पार्टी को ये क्यों लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, आपको ये क्या, यानी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये कि हमें जो एक प्री पोल एनवायरनमेंट नजर आ रही है वो हमें हेल्दी नजर नहीं आ रही। आप ये बताएं कि ये कहां पर होता है कि आप, यानी जो निगरान वजीर आजम है वो पहले हाजिरी लगाता है PMLN के दरबार में, बाद में वो निगरान बन जाता है, फिर वही जो है ना निगरान जो है ना बाप पार्टी
वही जो है ना शामिल हो जाती है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की चले, मुझे शॉर्टली एक आखिरी सवाल का भी तो- जवाब दे दीजिएगा, टाइम मेरे पास कम रह गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, एक और नैरेटिव अब तक खुल के सामने नहीं आ सका। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से अलायंस करेगी अभी मुस्तकबिल करीब में? देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी के ये जो ना सियासत के अंदर कोई रास्ता बंद नहीं होता। ठीक है। फिलहाल पीपल्स पार्टी मतलब मैं इसको हाँ समझूं? पीपल्स पार्टी को नहीं, हाँ या ना समझने की बात नहीं है। ये बातें इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे आपके इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं और उसमें फिलहाल पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी जो हर जगह पे अपना जो है वो कैंडिडेट खड़ा कर रही है और पीपल्स पार्टी को अपने वोटर्स को मुतहर्रिक कर रही है कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। गौस साहब, एक आखिरी कमेंट भी आपका चाहूंगा। पीटीआई इलेक्शंस के अंदर नजर आ रही है या बिल्कुल मुकम्मल रूल आउट कर दिया आप लोगों ने कि पीटीआई कहीं नहीं होगी, इसलिए बड़ा फेयर आप लोग बात कर रहे हैं कि इत्तेहाद होगा, सीट्स भी हम जीतेंगे और मियां साहब भी वापस आएंगे? देखो जी, हम जमहूरी लोग हैं, हम तो हमारी कोशिश कि जरूर पीटीआई मैदान में हो। पीटीआई के बगैर इलेक्शन तो मेरे ख्याल में बेमानी होंगे। हाँ, जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं, ठीक है। उनको हम किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे और उसके लिए आखिर तक जाएंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला दिया हो, पाकिस्तान की अफवाज का मजाक उड़ाया, शहदा की तस्वीरों के साथ, शहदा के मुजस्मों के मजाक उड़ाया, उनके साथ अब वो पीटीआई वो जमात तो नहीं है, वो तो फिर ठीक है। दहशतगर्द चले, हुए। एक और कमेंट दीजिएगा, इस्तेकाम पार्टी के लिए भी कोई कमेंट कर दें, कितना फीसद नजर आ रही है इस वक्त अगले इलेक्शंस के अंदर नून लीग को? इस्तेकाम में जी 15-20 इलेक्टेबल्स हैं, 25 इलेक्टेबल्स हैं। अब इलेक्टेबल्स का अपना वोट बैंक होता है, वो वोट तो जरूर लेंगे, लेकिन वो कितना सीटें निकाल सकते हैं इसके बारे में कहना कब वक्त होगा कि आया वो खुद लड़ते हैं या किसी पार्टी का इत्तेहाद होगा तो फिर जाहिर है कोई ना कोई सीटें तो जीतेंगे, लेकिन ऐसा सच बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सिर्फ इलेक्टेबल्स की। ठीक है अली, मैं आपसे भी एक आखिरी शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अगर हम सियासी जमातों को सामने रखते हैं तो कौन सी सियासी जमात पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आती है इस इलेक्शन के अंदर? क्योंकि सियासी स्ट्रगल भी तमाम सियासी जमातों की आप देख रहे हैं और आप एक एनालिस्ट भी हैं, क्या नजरिया, क्या तज्जिया आपका इस पे? देखें, वैसे बज़ाहिर तो आपको मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है और नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पर आकर जो कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो चल रहे हैं, उनकी तेजी बता रही है कि वो लंदन में होमवर्क ऐसा नहीं लग रहा कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, वो होमवर्क करके आए हैं और उस होमवर्क के मुताबिक मुस्लिम लीग तो है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के साथ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा हुकूमत बनाएगी, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी। और पीपल्स पार्टी को मसला इस वक्त ये इसलिए हो रहा है कि बलूचिस्तान में जिस वक्त हो रहा है, जो बलूचिस्तान की बाप पार्टी है, बलूचिस्तान की जो किंग्स पार्टीज हैं या इलेक्टेबल्स हैं, वो जरदारी साहब के साथ जा रहे हैं, आपको पता है। इसलिए ये तो हो गया 1 2। तीसरे नंबर पे कौन सी सियासी जमात नजर आ रही है? पीटीआई कहीं नजर आ रही है इस बार इलेक्शंस के अंदर? नहीं, इस्तेहकाम पार्टी और इलेक्टेबल्स आपको नजर आएंगे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर सैर कामरान साहिबा थी और अली रजा शाफ भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, देखना अब ये है कि 8 फरवरी 2024 को क्या होने जा रहा है। वोटर्स जो हैं वो किस सियासी जमात को ज्यादा वोट देते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो सियासी गहमा गहमी हो रही है ये बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है। खास तौर पे तमाम सियासी जमातों का रुख इस वक्त हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की सियासत पर है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आज हमने देखा कि 30 से ज़ायद शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये एक बड़ा जो है वो एक टर्न है। अब पीपल्स पार्टी देखना है कि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी दौरे कर रहे हैं, KPK का भी दौरा है, खिताब करेंगे, जलसा करेंगे, उसके अंदर पावर शो करेंगे। अब देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो शमूलियत अख्तियार करते हैं या